तो श्री कायभूषण जी गरुड़ जी के लिए कथा सुनाते हैं, वो पार्वती जी के लिए शंकर जी सुनाते हैं। और कायभूषण ने जो सुनाया है, तुलसीदास जी ने इतनी अद्भुत कथा लिखी कि नस नस ना टूट जाए तो कहना आपको कलयुग का जो हो रहा है, और मैं और आप सब देख रहे हैं क्या नहीं क्या हो रहा है। तो कली काल बेहाल किए मनो जा नहीं, मानत को अनुजा तनु जाओ। तो कली काल ने मनुष्यों को बेहाल कर रखा है, और कोई बेटी बहन को नहीं मानता, और संतोष विचार शीतलता। तो मेरे गुसाई जी क्या लिखते हैं, कितना अद्भुत लिखते हैं कि नहीं तो सुविचार न शीतलता, नहीं तो सुविचार न शीतलता, सब जात कुजात भय मंगता। संतोष विचार शीतलता किसी में नहीं रही, और सब जाति कुजाति मंगता हो गई, सारे ही मंगता हो गए। और क्या लिखते हैं, कीर्षा परुषा चल लोलुपता, भर भूर रही समता विगता। ईर्ष्या कठोरता छल और अति लोभ आदि पर पूर्ण हो रहे हैं, और ममता मित्रता जाती रही है। अरे जो दिल में इसलिए था, हम और एक दूसरे से जो प्रकार मिलते हैं वो कहां गया? अरे बताओ भैया कहां गया? वो तो रहा ही नहीं है, और ना वो प्रेम रहा है। तो क्या लिखते हैं कि सब लोग वियोग विशोक भये, वर्णाश्रम धर्म आचार्य गए। और अति लोभादि परिपूर्ण हो रहे हैं, और समता मित्रता जाती रही है, और सब लोग वियोग और शोक से मारे गए, और वर्ण व आश्रमों का आचार जाता रहा। वर्ण व आश्रमों का आचार विचार जाता रहा। अरे संस्कार नहीं है, कितना भी जोर के अंदर दो, वो सब ले जाएगा, नहीं छोड़ने वाला। प्रथम तो संस्कार होना बच्चों में बहुत जरूरी है, और संस्कारवान नहीं है अगर प्याज काटने वाला बना दिया तो फिर हो गया काम। तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी, हर दम दान दया निधि जान पैनी, दम दान दया निध, दम दान दया नहीं जान पति, जड़ता पर पंचक धनी। दम दान दया निध जान पति, देखो जय तो है, धरने ही भूल गए हमें, जोई पे तो नहीं हम कहाँ हैं। तो क्या लिखते हैं कि दम दान दया निध जान पति, जड़ता पर पंचक जात धनी धन, तन सो सकिनार नरा,
तनु थोस किनार नारास गिरे पर निंदक ते जग में बगरे। अरे इंद्रियों का जीतना दान दया और जानपन चतुर्थ नहीं, जड़ता और पंचकता बहुत है। अर्थात इंद्रिय दमन दान दया का ज्ञान कोई नहीं मिलता। सब स्त्री पुरुष अपने शरीर का पोषण करते हैं और पराई निंदा करने वाले जगत में फैले हुए हैं। जिन्हें चार चुगली इतेक की कर लें, चार चुगली उतेक की कर लें, बाप को हर चीज मांगे मिल जाएगी। आज इते की इते कई सु इते से काम चला लो, इते की इते कई सु इते से काम चला लो। कल होगा फिर देखी जाएगी। तो जी कल युग में होगा। और जब मैंने पढ़ा था आज से 35 और 40 साल पहले, और बल्कि 45 साल पहले, तो मैं ये सोचता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन आज मैं ही देख रहा हूं कि भगवान श्री परशुराम ने अवतार लिया था ब्रह्मकुल में, और श्री कृष्ण ने अवतार लिया था यदुकुल में, और श्री राम ने अधवंशियों के यहां। हम बाके रघुवंशी तुम्हें ना डराए, वो टूट गओ है धनवासु टूट जान दे रघुवंशियन की यहां। अरे जे तीनों जाते अगर हड्डा ना चाटते तो भगवान श्री कृष्ण और इतने रुष्ट ना होते कि जो नाजबो वो ही नहीं जम रहो। अब भैया हम और आप और को खूर का दें, और का हम खूर दे सकते हैं? तुम कहा तो हम यदुवंशी, भगवान कृष्ण ने जन्म लो हमारे ना। उते रघुवंशियन ने कही कि हम रघुवंशी, हमारे यहां भगवान राम ने जन्म लिया। इधर ब्राह्मण कह रहे कि हमारे यहां परशुराम जी ने जन्म लिया, हम रघुवंशी हैं। यदि जी भृगुवंशी और यदुवंशी और रघुवंशी अगर 84 पे हड्डा ना चाटते तो जी परिस्थिति आज नहीं हुई होती जो आज हो रही है। क्यों कि कलयुग तो अपना कर्तव्य बता रहा है। मैंने 45 साल पहले पढ़ा था, वो आज मैं आंखन देखते देख रहा हूं, सो सत्य है। तो क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? हरे सुनो सुन ब्याला रे कराल कल मल अब गुनो आगार, और गुणहूं बहुत कली काले कर बिन प्रयास निस्तार। तो कागभूषण जी गरुड़ जी से क्या कहते हैं कि अरे खगराज, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, यदि आप यह कराल कलिकाल पाप और अवगुण का घर है तो भी कलयुग में बड़ा गुण भी है। तो गरुड़ जी को ऐसे लगा
जैसे अमृत क्यों ना गिरा हो। क्योंकि गरुड़ जी तो परेशान थे कि जब ऐसे ऐसे दुष्ट होंगे तो परिस्थिति कैसी होगी। तो गरुड़ जी के लिए अच्छा लगा, और कलयुग में बड़ा गुण भी है और बिना प्रयास निस्तार हो जाता है। आ रहे में तो गरुड़ जी फूल गए, बोले बताइए कागभूषण जी वो क्या है, ऐसा क्या है। इस कथा को साइंटिफिकली अपने जीवन में उतारिए। ये कथाएं हैं जीवन में उतारने के लिए होती हैं, और जब तक इन कथाओं को जीवन में नहीं उतारोगे तो जो हृदय से आनंद की उमंग उठती है, जो विचार होते हैं वे नहीं हो पाएंगे। अरे मैं भी परेशान हूं, मेरे भी मनीराम भाग जाते हैं, लेकिन लौटाने का धीरे धीरे प्रयास करता हूं तो लौट भी आते हैं। कलयुग में बड़ा गुण है वो बिन प्रयास निस्तार हो जाता है। तो बोले बताइए कि कृति युग त्रेता द्वापुर पूजा मखी और योग जो गति होए सो कलिहरे नाम ते पावै लोग। तो कागभूषण जी बोले कि हे गरुड़ जी, अरे सत्ययुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ और योग से जो गति होगी, सत्ययुग त्रेता द्वापर में पूजा यज्ञ योग से जो गति होती है वह कलयुग में केवल और केवल हरि के नाम लेने से लोग पाते हैं। अकेला हरि का नाम लेने से पाते हैं जी, हड्डा चीतने से नहीं पाते। कि कृति युग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव पानी। अरे त्रेता में विविध यज्ञ नर करहीं प्रभु समर्पित कर्म भव तरहीं। सत्ययुग में तो सब योगी विज्ञानी होते हैं थे और भगवान श्री हरि का ध्यान करके संसार में तरते थे, और त्रेता में अनेक प्रकार के यज्ञ करके उसका फल प्रभु को समर्पण कर मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते थे। और क्या लिखते हैं कि द्वापर करे रघुपति पद पूजा और नर भव तरहे उपाय न दूजा। अरे द्वापुर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो क्या लिखते हैं कि कलयुग योग न यज्ञ नहीं ज्ञान, कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, एक आधार राम गुण गाना। अरे कलयुग में योग यज्ञ ज्ञान कुछ नहीं है, और श्री रामचंद्र जी का, श्री कन्हैया का, श्री भोलेनाथ का भजन करो, इसी में ही आनंद है।